ये महाकाव्य है, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस नारी को पशु की श्रेणी में लाना कहाँ तक उचित है? तुलसी ने कहा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही। तुलसी बाबा ने यह चौपाई लिख करके अपनी गरिमा को गिराने का ही काम किया। राम शिव वैष्णव का प्रतिनिधि हैं, रावण जो है शिव का प्रतिनिधि है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने चौपाई की व्याख्या की है, लेकिन जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो खराब हमेशा सोचती हैं, समाज के अंदर सद्भाव भाईचारा प्रेम न बढ़े, नफरत फैले, वो इसे राम की तरफ मोड़ देती हैं, धार्मिक की तरफ मोड़ देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और आज मैं बात करने वाला हूँ रामचरितमानस पे जो विवाद चल रहा है। वो दोहा जो तुलसीदास ने रामचरितमानस पे लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस दोहे पर काफ़ी विवाद कुछ दिनों से चल रहा है। बिहार से ये कहानी शुरू हुई और बिहार से फिर उत्तर प्रदेश आई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया कि इसमें दलित पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं का अपमान है। तुलसीदास ने अपनी इच्छा से ये लिखा है और इसमें दलित पिछड़ों, आदिवासियों का, महिलाओं का अपमान किया। मेरे साथ सर मौजूद हैं बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही, या जो पिछड़ों के नेता कह रहे हैं कि इसमें रामचरितमानस में पिछड़ों का अपमान है, दलितों का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में यह प्रकरण चल रहा है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, और महाकाव्य के नायक भगवान राम तुलसी के इष्ट देव हैं। वह वैष्णव मत को मानते हैं। दूसरा मत जो है वह शिव भक्तों का। दोनों का इसके अंदर झगड़ा है। वैष्णव भक्तों का और शिव भक्तों का पूरा रामचरितमानस इस पर आधारित है। खास तौर पे इस दोहे की बात हो रही है। डॉक्टर एल.बी. राम अनंत हमारे गुरु थे। उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा की थी और कहा था कि जितने भी इसके अंदर चौपाई और दोहे हैं और जो पात्र हैं, वो वैष्णव भक्त हैं या राम भक्त हैं, शिव भक्त हैं। राम शिव वैष्णव का प्रतिनिधि हैं, रावण जो है शिव का प्रतिनिधि है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। इसी श्रृंखला से आप चलेंगे अगर, तो राम के साथ जितने लोग हैं वो वैष्णव भक्त हैं, और रावण के साथ जितने हैं, खरदूषण से लेकर मारीच से लेकर सुबाहु तक, कुंभकर्ण और मेघनाथ, सब शिव भक्त हैं। सुग्रीव और बाली भी शिव भक्त थे। इन्होंने मिलाया जिस तरह विभीषण को मिलाया, और तब ये लड़ाई शुरू हुई। अब यहाँ पर जो चौपाई की बात है, चाहे वो बिहार से चली है, चाहे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, उन्होंने चौपाई की व्याख्या की है। लेकिन जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं, जो खराब हमेशा सोचती हैं, समाज के अंदर सद्भाव भाईचारा प्रेम न बढ़े, नफरत फैले, वो इसे राम की तरफ मोड़ देती हैं, धार्मिक की तरफ मोड़ देती हैं। जबकि उसमें राम का कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया, न स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है और न जो मंत्री महोदय ने नहीं किया है। लेकिन ये मोड़ते हैं कि जिससे देश के अंदर पूरा जो राम भक्त हैं, वैष्णव भक्त हैं, वो उद्वेलित हो जाएं।
ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। और ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तुलसी बाबा ने यह चौपाई लिख करके अपनी गरिमा को गिराने का ही काम किया है, क्योंकि ये सारे लोग का इसमें अपमान होता है। और तुलसी ने तो नारी जात के लिए बहुत भयंकर बात कही है जो किसी ने अभी तक नहीं बोला, इसलिए मैं आज बोल रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं बात। तुलसी ने कहा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। कि जो महिला है उसके अंदर 8 अवगुण हमेशा रहता है। यह तुलसी ने लिखा है, रामदुलार यादव नहीं कहा रहा है बात। अधीरज अधर्म चपलता माया, भय अविवेक शौच अदाया, ये 8 अवगुण तुलसी ने गिनाया है। तो नारी जात का यहाँ अपमान होता है कि नहीं होता है? मैं उन लोगों को सबको जो भी धर्म गुरु हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किस संदर्भ में तुलसी जी ने ये बात लिखी। नारी का ये अपमान नहीं है। तो जब नारी का अपमान है, उसी तरह जो ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, नारी को पशु की श्रेणी में लाना कहाँ तक उचित है? और कहते हैं उसमें ताड़ना का मतलब जो है परखने से है। ऐसा है कि ताड़ना का मतलब परखने से नहीं है। ताड़ना का मतलब उसे बेइज्जत करना, उसे मारना, उसे कूटना, उसे पीटना, ये मतलब है। आप डिक्शनरी देखिए ना, हिंदी का शब्दकोश निकालिए आपको पता लग जाएगा ताड़ना का क्या मतलब है। ताड़ना का मतलब है मारना, टॉर्चर करना, करना। उसे प्रताड़ित का मतलब टॉर्चर ही होता है, प्रताड़ित करना, मारना, ताड़ना का ये मतलब है। यहाँ कोई बहकाया नहीं जा सकता इसके अंदर। हाँ, और ये जो व्याख्या करने वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने जो कहा है मैं उनका समर्थन करता हूँ और सारे हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि ये महाकाव्य है, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस स्वामी प्रसाद ये धर्म ग्रंथ नहीं है। इसके अंदर अगर कोई बात जो आज के 21वीं सदी में समाज हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, हमारी बहनों और बेटियों के हित में नहीं है, दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के हित में नहीं है, आदिवासी समाज के हित में नहीं है, उसे अगर वहाँ से हटा दिया जाए तो कहाँ का पहाड़ टूट जाएगा, मेरा ये कथन है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का जब ये बयान आया, समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं फिलहाल, उनके बयान का समर्थन पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने नहीं दिया। उन्होंने बोला ये उनका व्यक्तिगत बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज से नहीं, लगातार मैं उन्हें धन्यवाद भी करता हूँ। वो लगातार जो रूढ़िवाद है, पाखंड है, कुरीतियाँ हैं, जो समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम नहीं है, नफरत है, उसके लगातार विरोधी रहे हैं। और वो देवी देवताओं को मंदिर और उसको कोई नहीं मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं की। उन्होंने तो इस चौपाई को कहा, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उनका सारा वक्तव्य इसके ही इर्द गिर्द घूमता है। तो उन्होंने कौन सा गलत काम कर दिया? लोगों को बुरा क्यों लग गई ये बात? लोगों को इसलिए बुरा लगता है कि वह हमेशा ये चाहते हैं कि समाज के अंदर जो प्रगतिशील वर्ग है, जो सच्ची बात कहने वाला वर्ग है, जो लोगों को जागरूक करने वाला वर्ग है, वह कोई बात न कहे। हम जो है यहाँ पर पाखंड फैलाते रहें, झूठ फैलाते रहें, लोगों को बहकाते रहें और हमारे किसी चीज़ पर कोई भी आलोचनात्मक बात न कहे। लोगों ने ये कहा कि इसमें रामचरितमानस का अपमान किया, राम का अपमान किया, राम भक्तों का अपमान। मानस का अपमान और राम का अपमान नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ दावे के साथ कि तुलसी बाबा का भी अपमान नहीं है। भाई उन्होंने किस संदर्भ में लिखा और कितने साल पहले लिखा, लेकिन आज के संदर्भ में जब प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले ने हर वर्ग की महिलाओं के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला
18 विद्यालय खोले, तब कहाँ थे ये लोग जो धर्मगुरु थे? कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे मंत्रद्रष्टा और मनीषी? उन्होंने पढ़ने का अधिकार किसी वर्ग की महिला को नहीं दिया, चाहे उच्च वर्ग की महिला हो चाहे निम्न वर्ग की महिला हो। उन्हें तो कैद कर दिया था बिल्कुल। दलित और शोषित पीड़ित वंचित समाज की तरह हमारे देश की 50% महिलाओं के साथ अन्याय किया गया, तब कहाँ थे ये धर्मगुरु? कहाँ थे मंत्रद्रष्टा? और मेरा तो इस पर विरोध है इन लोगों से कि आप लोगों ने एक पूरे आधी आबादी को अनभिज्ञ रखा, उन्हें पाखंड में फंसाए रखा, उन्हें बहका कर रखा। आज भी पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पाखंड है तो हमारी बहनों के अंदर है। बहनों को निकाल नहीं पा रहे हैं ये लोग, बहनों को गलत तरीके से बहकाते हैं और कहीं वो करते हैं। उसमें तुलसी का कहाँ है? इसमें तो इस पूरे समाज का है। पूरा समाज जो है महिला वर्ग के लिए, नारी जात के लिए कलंक का काम किया। उन्हें पढ़ने नहीं दिया, उन्हें मुख्य धारा में नहीं लाया। पितरात्मक सत्ता जो है वो हमेशा हावी रही, मातृशक्ति जो है हावी नहीं रह पाई। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ राम दुलारी यादव और तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बात की। और ये सवाल अभी भी है, पहले भी कई चर्चा हुई, भविष्य में भी इस पर चर्चा होगी कि क्या रामचरितमानस में जो तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने अपने कई दोहों में लिखा है, उसमें क्या उन्होंने पिछड़ों का, आदिवासियों का, महिलाओं का अपमान किया है? कई लोगों का मानना है किया है। जो पिछड़ों की बात करते हैं, जो पिछड़ों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, वो मानते हैं कि हाँ इसमें अपमान है। फ़िलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से आप जी चीज़ और कहो कि राम दुलारी यादव जनता के नेता हैं और नेता नहीं कार्यकर्ता हैं। ये जनता की बात को उठाते हैं, ये कोई विवादास्पद बात नहीं करते हैं। जो सच है उसे बोलते हैं और ये सच है जो मैं बोल रहा हूँ और मैं इस पर अडिग हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो फ़िलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।